नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विथ हिमांशु। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में चल रहा था स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिगार्डिंग नीट एग्ज़ाम पेपर लीक। तो दोस्तों, कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन कर दिया है और प्रहलाद जोशी जी उनको रिप्लेस किए हुए हैं। और इसके साथ कहीं ना कहीं ये जो एक प्रोटेस्ट था, ये एक जो मूवमेंट था, ये एंड हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट जो आपने देखा या फिर मेरे जो जैन जी भाई और बहन है, और ये वीडियो मैं खास करके उनके लिए ही बना रहा हूँ, मेरे जैन जी भाई और बहन के लिए जो स्पेसिफिकली अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये, आप में से कईयों होंगे जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए होंगे, वहाँ पे आप लोग रहे होंगे पिछले इतने टाइम से, 1 महीने से ऊपर हो गया आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोग इंडिया के अलग अलग शहर में भी प्रोटेस्ट किए होंगे, अपने घर पे बैठ के काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये वीडियो मेरे उन जेनजी भाइयों के लिए है। तो दोस्तों, इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग देखोगे कि ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ था। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत सर, उन्होंने एक वो स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे जिन बच्चों के पास बोगस सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट है एंड वो लॉ परस्यू करते हैं, उन्होंने उनको एक काइंड ऑफ कॉकरोच बोला था। तो ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ था, फिर जिसको लेके देश भर में काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, एंड फिर वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में ये कॉकरोच जनता पार्टी आता है। उस टाइम नीट जो एग्ज़ाम था वो हुआ नहीं था, नीट वॉज नो वेयर देयर इन द पिक्चर। बट उसी दौरान नीट एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता है एंड फिर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। फिर 1 महीने बाद दोबारा री एग्ज़ाम किया जाता है, काफ़ी सारे बच्चे उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एंड उनका प्रोबेबली अभी काउंसलिंग वगैरह चल रहा होगा। दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हो रही थी पैरेलली, उसके दौरान ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे इनिशियली ये बोला जाता है कि हम जंतर मंतर जाएंगे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो भी हुआ, एग्ज़ाम के पेपर जो लीक हुए, ये बहुत गलत हुआ। उसके वजह से कई स्टूडेंट्स को जो भी उनके साथ हुआ, उनके फैमिली के साथ जो हुआ, वो बहुत गलत हुआ, एंड गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरी देश आपके साथ खड़ी थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जो बच्चे जिनके द्वारा ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और दोज हु वर द बैकबोन बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, एंड उनको छोड़ के जो अदर एंटिटीज़ हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके जिन लोगों के स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, सेलिब्रिटीज़, ये आ जाते हैं। फिर पीआर ग्रुप्स आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पे तरह तरह के और बहुत सारे लोगों आ जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स को तब दिखाया जाता है जब लाठी चार्ज हो रही है। अगेन मैं इसके मतलब बहुत खिलाफ में हूँ कि किसी भी हाल में पुलिस को स्टूडेंट्स को मारना नहीं चाहिए था। लेकिन इसका दोस्तों एक और स्टोरी ये भी है, मैंने वीडियोस में ये भी देखा हुआ है कि कुछ लोग, अब वो स्टूडेंट्स है कौन है ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पता करेगी, बट पुलिस के ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग हुआ है, और ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। आप किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते हो। पुलिस ने जो भी किया वो गलत है, और पुलिस के साथ जो हुआ वो भी गलत है। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पता करना वो कौन है, वो स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट है, बड़ा सा ट्वीट है। इसमें से दोस्तों मुझे एक चीज़ जो बहुत सही लगा वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों, ये है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुआ, कल किसी और डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, आज कोई गवर्नमेंट है, कल कोई नया गवर्नमेंट आएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रॉब्लम के रूट तक नहीं जाते हो, उसके रूट कॉज तक नहीं जाते हो, और आप उसको वहां पे ट्रीट नहीं करते हो, वहां एड्रेस नहीं करते हो, कोई गवर्नमेंट के आने जाने से, कोई मिनिस्टर के बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी प्रॉब्लम्स होते थे,
किसी और गवर्नमेंट के टाइम में, आज कोई और गवर्नमेंट है, प्रॉब्लम्स है, कल कोई और आ जाएगा, प्रॉब्लम्स होगा। अगर आपको प्रॉब्लम्स एड्रेस करना है तो आप प्रॉब्लम्स के रूट में जाइए और वहां एड्रेस करिए, आप सिस्टम को रोबस्ट बनाइए, तब जाके ये चीजें रुक सकती है। और ये जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये मुझे शायद इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, बट ये मुझे उसके वन ऑफ द सॉल्यूशंस लगता है। और दोस्तों, ये कॉकरोच जनता पार्टी का एक ट्वीट आया हुआ था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। इन्होंने 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन बोला है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हुम वी हैव लॉस्ट, जो कि बहुत गलत हुआ है उनके परिवार के साथ। दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। यहां पे क्लियरली लिखा गया है नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स। और मैं भी इसके सपोर्ट में हूं कि किसी भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में पुलिस को या गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अगर किसी से भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई है, देन प्लीज इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है इसमें। पब्लिक एपोलॉजी फ्रॉम रैपिड एक्शन फोर्स एंड दिल्ली पुलिस पेंडिंग। दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 4, ये पता नहीं मतलब ये चारों पॉइंट में से ये चौथा पॉइंट जो है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो देन प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो डिमांड है, ये डिमांड मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि आप दिल्ली पुलिस से बोल रहे हो आपसे माफी मांगने के लिए। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं जाओगे तो किसी भी गवर्नमेंट के आने जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। इंडियाज मोस्ट नोटेबल मॉरल रेजिग्नेशन, लाल बहादुर शास्त्री, इंडियाज रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, 23rd November 1995 in Tamil Nadu when a passenger train plunged into river, 140 to 150 death. T.T. Krishnamachari, Finance Minister of India when the Mundra financial scam took place. Life Insurance Corporation of India invested around 1.26 crore in companies under industrialist Haridas Mundra. V.K. Krishna Menon, इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1962 सीनो इंडिया वॉर। दोस्तों, ये जो वॉर वाला जो चीज है ना, इसको आप थोड़ा सा एक अलग व्यू पॉइंट से देखिएगा, क्योंकि जब कोई वॉर होता है उसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे इंडिया सीनो वॉर की बात हो रहा है, तो ये वॉर हमने शुरू नहीं किया था, ये वॉर चाइना ने शुरू किया था। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वीके कृष्णा मेनन ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया एंड उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो एक अलग बात है। बट इसमें कोई गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो फॉर एनी वॉर, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। नीतीश कुमार, वेस्ट बंगाल गैसाल 2 August 1999 लीडिंग टू द डेथ ऑफ 280 पीपल, रेलवे मिनिस्टर। शिवराज पाटिल, 26/11 मुंबई टेरर अटैक। विलासराव, चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख, अगेन 26/11 मुंबई अटैक। सुरेश प्रभु, ममता बनर्जी, 2001 ये रेलवे मिनिस्टर बिकॉज ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो भी 5-6 इंसिडेंट्स मैंने जो बताया, ये अलग अलग गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है, ये किसी एक गवर्नमेंट के टाइम में नहीं हुआ है। तो आप अब मुझे बताइए, उस टाइम भी रेलवे एक्सीडेंट होता था, आज भी रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है। अलग गवर्नमेंट के टाइम में हो रहा था, आज अलग गवर्नमेंट के टाइम में हो रहा है। तो इसमें मुझे कहीं नहीं लगता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफकोर्स रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिस्टम रोबस्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टाइम किसी और गवर्नमेंट की थी, आज किसी और गवर्नमेंट की है, और फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सिस्टम को रोबस्ट करें। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि ठीक है, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह वो सारा चीज किया। ये जो कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के उनके स्पोक्स पर्सन का, कि उन्होंने कुछ 5-6 सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। दोस्तों, ये सजेशन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, आपने रेजिग्नेशन मांगा किसी का, वो सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि हर रैली के पीछे एक मतलब वहाँ से कोई ना कोई एक पॉलिटिकल लीडर निकलता है। आप अगर देखोगे 2011 में अन्ना हजारे प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ से आम आदमी पार्टी आया। आप फार्मर प्रोटेस्ट देखोगे, वहाँ से लोग निकल के इलेक्शन लड़े। आप रेसलर्स का प्रोटेस्ट देखोगे, वहाँ से लोग निकल के इलेक्शन लड़े। एंड डेफिनेटली यहाँ से भी लोग निकल के इलेक्शन लड़ेंगे और वो अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ से वो एक्सेल करे, एंड वो कर रहे हैं। इसमें दोस्तों जो मैं एक बात कह रहा था ना कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप बैकग्राउंड में चले गए, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। इसमें आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आए, खास करके वो पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो किया। सेलिब्रिटीज़ आए। आप लोग एक सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग पिछले 36-37 दिन से आप लोग जंतर मंतर पे कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन से सेलिब्रिटी हैं जो आपके साथ डे 1 से खड़े हैं? अगर कोई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। वो आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर उनकी जो पीआर टीम है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी सी हाथ से अपने काबू से बाहर जा रही है, यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और फिर पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो उनके पीआर टीम ने उनको बताया होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, वरना कहीं ना कहीं आपका नाम इसमें ना आ जाए, आपका इमेज ना खराब हो जाए। उन्होंने लिया बैग गियर और निकल गए मुंबई वापस। यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं। दोस्तों ये सब निकल जाएंगे, ये सब निकल जाएंगे। लास्ट में बचोगे आप, जो कि स्टूडेंट्स हो, जो कि इस प्रोटेस्ट के रीजन हो, जो आप लोग ये प्रोटेस्ट का कॉज हो, आप लोग लास्ट में रहोगे। मेरा दोस्तों आप लोगों से एक सजेशन है, आप लोग प्रोटेस्ट करिए, रैली करिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करिए, बट आप लोग का जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो आपके करियर के ऊपर में। बहुत लोग ये प्रोटेस्ट में बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नौकरी नहीं है और ये सारी चीज़ें इससे पहले वाले गवर्नमेंट में भी लोग बोला करते थे, और जो अगला गवर्नमेंट आएगा उसको भी वो लोग बोलेंगे। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है और अगर किसी को नौकरी मिल रही है तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है, ऐसा वो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट वही है, मिनिस्टर्स वही है, सिस्टम सबके लिए वही है। किसी को नौकरी मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कैसा होता है ना, ये एक ह्यूमन साइकी है। हम जब सक्सेसफुल होते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत करा मैंने, और ये सारे किए, नोट्स बनाए, फलाना ढिमकाना, और ये सब करके मैं आज सक्सेसफुल हुआ। लेकिन दोस्तों जब कोई इंसान अनसक्सेसफुल होता है, वो अपना फेलियर का वजह जो बताता है ना, वो हमेशा एक्सटर्नल बताता है कि मेरे घर में बिजली नहीं था, खाना नहीं था, पानी नहीं था, सरकार ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करा, मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, स्ट्रक्चर्ड मेरा प्रिपरेशन था नहीं, मैंने मेहनत नहीं किया और मैं अपने फेलियर के पीछे मैं खुद रीज़न हूँ, ये वो कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगा कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से वैसा हुआ, वरना मैं तो क्लियर कर देता। दोस्तों मार्केट में नौकरियां हैं, लेकिन नौकरियां उनके लिए हैं जो उस नौकरी के लिए बना है, जो उतना कॉम्पिटेंट है, जो उस नौकरी के लिए लायक है। और इसमें सरकार कोई भी हो, आप किसी को भी ब्लेम करें, कोई आपको नौकरी देने वाला नहीं है। आपको नौकरी कमाना पड़ता है, आपको खुद उसके लिए लायक बनना पड़ता है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से, जो मेरे जेनजी भाई और बहनों जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे आपके लिए ये सजेशन है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लास्ट में बचोगे आप और आपका परिवार और आपका करियर। नेता निकल जाएंगे, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा, मंत्री निकल जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ निकल जाएंगे, प्रोटेस्टर्स निकल जाएंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं सब निकल जाएंगे। आपको अपना करियर बनाना है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप हो। कोई गवर्नमेंट आए, कोई मिनिस्टर आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपना करियर खुद बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। और अगले बार आप कहीं पे भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि उसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो। आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। एंड उसके साथ आपको पैरेलली अपना करियर का, जो जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी को ब्लेम करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको पॉइंट 3 और पॉइंट 4 मैंने बताया था, इसमें आप लोग देखिएगा, ये न्यूज़ मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। मोर देन 2500 people with criminal background have been identified through the facial recognition system FRS deployed around the protest site at जंतर मंतर। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन स्टूडेंट्स को छोड़ के और भी लोग थे। और ये आप देख लीजिए, ये जो 2500 हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ये कौन है ये मुझे नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है, वो डेफिनेटली पता करेंगे। लेकिन आप लोग
ऐसा कुछ मत करिए कि जिसके वजह से आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओ और आपका करियर बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत लंबा रेस रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, कोई नेता नहीं फंसता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं फंसता है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसा है, उनके पास पूरी की पूरी लीगल टीम है, वो निकल जाएंगे। दोस्तों आप लोग फंस जाएंगे। तो इसीलिए फ्यूचर में मेक श्योर करिए कि आप कोई भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हो रहे हो, मेक श्योर करिए कि वहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, वहां पे वो लोग हैं जो राइटफुली उस प्रोटेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं, ना कि कोई दंगा फसाद कुछ हो रहा है। ये जस्ट मेरा आप लोगों से एक सजेशन है। ये दिल्ली पुलिस का ट्वीट है। 480 पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स वेयर आइडेंटिफाइड एंड ब्लॉक्ड। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन पहले पाकिस्तान से एक खबर आया था कि ये इंडिया का काफ़ी इंटरनल मैटर है एंड इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, वो उनका है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि बैकग्राउंड में कैसा इंडिया में कुछ हो रहा है एंड उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें से बहुत सारे अकाउंट्स आपको तब मिलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी एक्टिवेट थे। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू कहाँ से हुआ और ये ख़त्म कहाँ पे हुआ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों में फिर से प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये प्रोटेस्ट किसी और नए एजेंडा को लेके होगा, उसमें कोई और मिनिस्टर को टारगेट किया जाएगा, उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व होंगे और ये चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को कहा, कोई आपके करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद अपने करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जॉब है, आप उस लायक बन जाइए, जॉब आपको मिल जाएगा। वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, वो कॉर्पोरेट जॉब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और मेक श्योर करिए कि आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों यहीं पे मेरा वीडियो खत्म होता है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत बढ़िया है। आप लोगों में से हर किसी ने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, मैं आपको मिलाता हूं। यह है कर्नल सोनम वांगचुक, लद्दाख स्काउट्स महावीर चक्र, इनको लायन ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। कभी जाइएगा, पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा, मेरा ओपिनियन आप लोगों को अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत सारा शेयर करिएगा अपने जेनजी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।